हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बात हो चुकी थी हमारी आपकी रेडॉक्स अपक्रिया, मतलब बोले तो उपचयन और अपचयन अपक्रिया। उसमें हमने आपको पढ़ाया था उपचयन अपक्रिया क्या है, अपचयन अपक्रिया क्या है और रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, उपचायक अपचायक क्या है, सारी चीज़ें पढ़ाया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, संक्षारण। क्या भैया? संक्षारण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। तो ये समझते हैं संक्षारण क्या है। संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। जैसे आप लोग इसके बारे में बहुत कुछ देखे होंगे लेकिन बस जानते नहीं, इसी को संक्षारण कहते हैं। ठीक, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में महिलाएं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद अपने पायल को क्या करते हैं? ब्रश से रगड़ रगड़ के धुलती हैं, देखे होंगे ना। या बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे कोई मान लिया कि साइकिल पुरान हो गई, ठीक, साइकिल का भी पुरान हो गई, या आप पा गए स्कूटी या बाइक पा गए, साइकिल को रख दिए, बरसात हुई, बारिश हुई, भीग गई साइकिल, पता लगा बारिश खत्म होते होते उसके काफ़ी से ज़्यादा अंगों में क्या होता है? मूर्छे लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? मूर्छे लग जाते हैं, जिसे जंग भी कहते हैं। ठीक, तो ये जिस क्रिया के द्वारा उसमें मूर्छे लगते हैं, अंग उसके धीरे धीरे क्या होते हैं? परत के रूप में छूटने लगते हैं ना। देखे होंगे आप लोग लोहे को धीरे धीरे परत के रूप में वो छूटने लगता है। ठीक, तो ये क्या है? संक्षारण की क्रिया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कलाकार मूर्तियों को बनाता है। ठीक, मूर्तियों में भी क्या होता है? वो धीरे धीरे कालापन सा आ जाता है, बेकार होने लगता है। या आप पीतल का बर्तन देखे होंगे, पीतल में भी कुछ हल्का काले या हरे कलर का काई सा उसमें लगने लगता है, जमने लगता है, समझे? तो ये सभी क्या है? ये सभी संक्षारण है। ये सभी क्या है? संक्षारण की क्रिया के द्वारा ही उसमें लगते हैं। बात समझ में आई? तुम कहना क्या चाह रहे हैं? संक्षारण क्या है? जैसे कोई भी वस्तु, हम वस्तु को क्या करते हैं? लंबे समय तक वायु की नमी, ठीक, वायु की नमी मतलब इसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा प्लस जल रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और जल रहेगा। इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं? अगर रख देते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है? जंग लगने लगता है या काले रंग का परत सा जमने लगता है। हमने बताया अभी लोहे को आपने देखा होगा, लोहे को आपने देखा होगा। लोहे में क्या होता है? ये कुछ दिनों बाद ये धीरे धीरे, अगर इन सभी की उपस्थिति में है तो क्या होता है? परत के रूप में छूटने लगता है, परत के रूप में छूटने लगता। बात समझ में? परत के रूप का मतलब आप देखे होंगे पतली पतली सी एकदम लेयर बनती है, निकलती है, फिर भीगा पानी नमी मिला, फिर कुछ दिनों बाद छोटी छोटी सी पतली लेयर बनती है और फिर निकलती है। तो ऐसे ऐसे करते करते लंबे प्रोसेस के बाद एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा आपका साइकिल बाइक जो भी होता है एकदम खत्म हो जाता है, समझे? जैसे आप लोग देखे होंगे पुराने समय में आजा बाबा दादा लोग हल जोतते रहे उनके में और उसको रख दिए होंगे कहीं एक आध कोने में, तो आपको उससे मतलब तो है नहीं, क्योंकि आप तो काम ट्रैक्टर से करवा लेते हैं या मजदूर से करवा लेते हैं, आपको उससे मतलब नहीं। तो उसमें क्या होता है? पता लगा 10 साल 15 साल हो गया हल से खेती करते हुए, छोड़ दिया गया, तो पता लगा 10 साल 15 साल में वो आधा से ज़्यादा खत्म हो गया, हल रखे
हल रखे रखे क्या हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक, तो ये सभी क्रियाएं क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें वायु नमी रहती है। जैसे हम आप लोग देखते हैं नमी है ना, मतलब हवा चलती है, नमी रहती है। पानी का प्रभाव होता है, नमी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो कोई भी वस्तु धीरे धीरे परत के रूप में छूटने लगती है। अगर लोहे की है तब, या चांदी वगैरह है तो उन सब में क्या होता है, काले रंग की परत वगैरह चढ़ जाती है, समझे। या सोना है तो उस पर भी क्या होती है, परत चढ़ जाती है। जब सुनार को आप लोग देते हैं फिर से मरम्मत के लिए, तो सुनार क्या करता है, फिर से उसको जलाता है, अग्नि में फिर से उसको जलाता है, जिससे उसकी जो अशुद्धियाँ हैं, मतलब जो भी परत चढ़ी हुई है वो सभी क्या होती हैं, निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से एकदम साफ हो जाता है। या घर में महिलाएं साबुन ब्रश लेकर के जुट जाती हैं रगड़ने, हाँ, तो भी क्या होता है, उससे छूटता है। तो ये क्यों होता है, संक्षारण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक, बात समझ में आई। उसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, आप लोग पढ़ेंगे 11th में भी है, 12th में है, लंबा प्रोसेस। तो उसमें थोड़ा सा सेल का प्रोसेस बन जाता है, गैल्वेनिक सेल बन जाता है प्लस माइनस करके, इसलिए उसमें रासायनिक क्रिया हो जाती है, और रासायनिक क्रिया के द्वारा उसमें क्या होते हैं, उसकी परत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना, बस इतना समझ चलना है कि संक्षारण क्या है। अभी तक परिभाषा की तो बात हमने किया ही नहीं। परिभाषा क्या होगी संक्षारण की? परिभाषा अगर लिखने के बाद एग्जाम में क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि लंबे समय तक किसी वस्तु को वायु की नमी या नमी में रखने पर, किसी वस्तु को लंबे समय तक वायु या नमी में रखने पर वो धीरे धीरे परत के रूप में छूटने लगता है, या उस पर एक अलग तरह की परत चढ़ जाती है। ठीक, तो इस क्रिया को, जिस क्रिया के कारण वो धीरे धीरे परत के रूप में छूटने लगता है, या उस पर काले रंग या किसी भी रंग की परत चढ़ जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्या है, संक्षारण की क्रिया है। तो इसमें क्या होता है, संक्षारण की क्रिया में जैसे Fe मतलब लोहा ले लिए, एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। जैसे Fe मतलब फेरस, जिसे आप लोग जनरली क्या कहते हैं, लोहा भी कह लेते हैं या आयरन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप खुले स्थानों पर रख दिए तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात मिलेगी, और थोड़ा बहुत पानी की भी मात्रा होगी। पानी की मात्रा का मतलब जैसे बरसात हुई, या वैसे पानी थोड़ा बहुत इधर उधर से चला गया, तो मान लिया कुछ भी उसकी मात्रा हो सकती है पानी की, X मान लिया। ठीक है, क्या हो गया, X हो गया। तो जब ये सब मिलेंगे तो एक अलग सा यौगिक बनेगा, एक अलग सा यौगिक बनेगा। वो क्या बनेगा, Fe2O3 into XH2, Fe2O3 into XH2। संतुलित करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 आयरन है तो यहाँ 2 कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें आप देख रहे हैं ये जो बना पूरा, इसी को कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। जंग मतलब मोर्चा, जानते होंगे आप लोग, मोर्चा सुने होंगे ना। ठीक, इसी कहते हैं क्या, जंग। इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है भैया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में? जनरली नाम जंग बोलते हैं, और विज्ञान की भाषा में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आई? ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से क्या, ये संक्षारण की क्रिया है। अब बात करें अगर इसके बचने के उपाय क्या होंगे, तो बचने के उपाय। ठीक, तो बचने के उपाय की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे आप लोग जनरली देखे होंगे
कि हम आप लोग घर में खिड़की लगवाते हैं, ठीक, या छत पर रेलिंग लगवाते हैं बहुत डिजाइनदार बढ़िया बढ़िया, तो उसको क्या किया जाता है, पहले उस पर कलर किया जाता है, उस पर एक पहले अलग से प्राइमर मारा जाता है, फिर प्राइमर के बाद उस पर क्या होता है एक और भी पेंट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा पहली बात तो है, पहला टारगेट आपका क्या रहता है, आपका टारगेट रहता है कि वो अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। आपके माइंड में यही बात चलती है ना कि अच्छा दिखे, इसलिए इसको क्या करो, कलर कर दो, पेंट कर दो। लेकिन सही काम उसका ये है कि उस पर जंग नहीं लगेगा। आप लोग देखे होंगे घरों में छत पर लोहे की रेलिंग लगी रहती है, ब्लैक कलर या हल्का रेड कलर का पेंट किया रहता है, और उस पर क्या होता है, जनरली लोग कपड़े धुल करके भी डालते हैं, घर की महिलाएं कपड़ा डाल दी, ठीक, तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो क्या होता है, पेंट किया रहता है, इसलिए वो जल्दी से खराब होने वाला नहीं है, उसमें ये क्रियाएं नहीं होती, ये रासायनिक क्रियाएं नहीं होती। बात समझ में आई? तो पहला बात क्या है, वो पेंट करके, पहली बात क्या हो रही, पेंट कर दो, ठीक। फिर दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये है कि आप क्या करो, उसको पानी से दूर रखो, बचा कर से पानी से दूर रखो, मतलब पक्के कमरों में रखो जहाँ पर थोड़ा सा हवा या पानी ना पहुँच पाए। और भी कंडीशन है कि उस पर ग्रीस भी लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ठीक, या उस पर क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं। क्या करते हैं भैया, तेल भी लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसके बचाव के उपाय हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, संचारण खत्म हुआ। अब इसके बाद एक और भी हेडिंग है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, विकृत गंधिता। तो अगर आप थोड़ा बहुत लिखना उखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए भैया, अभी तक तो हमने पढ़ लिया संचारण, अब पढ़ने चल रहे विकृत गंधिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। संचारण या विकृत गंधिता, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना तय है एग्जाम में, दोनों में से एक क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि यही इसमें का थ्योरी पार्ट है, बाकी तो सब रिएक्शन आप पढ़ेंगे, समझे। तो आइए इसको समझा जाए कि विकृत गंधिता क्या है। व्हाट इज रेडिसिडिटी, समझे। तो सबसे पहले बात आप लोग देखे होंगे, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसका। जैसे आप लोग घर में भोजन बनाते होंगे, भोजन को बनाए, शाम को खाना पीना खाए लिए भोजन को, कुछ भोजन क्या होता है, बच जाता है, कुछ भोजन क्या होता है, बच जाता है, और आपने क्या किया, उसको रख दिया सुबह के लिए कि चलो मान लो बच्चे हैं खा लेंगे। तो पता लगा ठंडी में तो ठीक है, लेकिन आजकल गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वो पता लगा सुबह देखे तो वो अजीब तरह से उसमें गंध आने लगी, कुछ उसके कलर भी हल्का फुल्का चेंज हो जाते हैं, समझे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, विकृत गंधिता कहलाती है, समझे। विकृत का मतलब क्या है, खराब होना। विकृत का मतलब भैया खराब होना। गंधिता का मतलब एक प्रकार से गंध से है, गंधिता का मतलब किससे है, गंध से है, ठीक। तो आप भोजन को क्या करते हैं, रख देते हैं, सुबह देखते हैं तो पता लगा भोजन खराब हो गया, मतलब उसमें से गंध आने लगती है। कभी कभी देखते हो कि ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे बुलबुले टाइप के भी, दाल है या सब्जी है, ऐसे बुलबुले टाइप के निकल आते हैं, समझे। आप लोग ऐसा देखे होंगे बहुत, अगर कभी भोजन वगैरह बनाए होंगे तब, या भोजन वगैरह खुद से निकालने गए होंगे तब। तो एक एग्जाम्पल तो इसका ये रहा, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं पैकेटों में बहुत खाते हो आप लोग, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, जादूगर,
छोटा भीम, टार्जन, दुनिया भर का ही भर के आता है पन्नी में, भर के आता है ना। नमकीन आता है, हरी मटर, कौन कौन सा पैकेज इसमें भरा रहता है, ठीक, समझे। तो उसमें क्या होता है भैया, समझिए ध्यान से। उसमें पैकेज में जो होता है, आप लोग देखते होंगे, खरीदे होंगे, बहुत खरीदे होंगे, खरीदते हैं, पन्नी उसकी बड़ी रहती है लेकिन उसमें रहता बहुत छोटा, मतलब बहुत थोड़ा सा, ऐसा देखे होंगे ना। तो क्या कभी सोचे कि इसके अंदर क्या है, हवा है ना, यही सोचे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है भैया कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक। ऐसा इसलिए होता है कि ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करती। हाँ, तो वो भी क्या है, चीजें खराब ही लगता होती है। देखिए ध्यान से, हाँ बस कंसंट्रेशन। तो नाइट्रोजन गैस उसमें क्या होती है, भरी होती है पैकेटों में। किसमें भैया, जो हम आप लोग खरीद करके खाते हैं, 5 रुपए का, ज्यादातर 5 रुपए वाला फेमस है, ठीक, 5 रुपए वाला ज्यादा फेमस है। 1 रुपए वाला पहले आता था कटोरी, खाए होंगे बहुत, समझे। तो इन सभी में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी, शायद आप लोग को समझ में आ गया। नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे क्या होता है कि वो अंदर जो भी मटेरियल है वो खराब नहीं होता। अगर मान लो बाई चांस किसी पैकेट में अगर होल हो गया, कहीं थोड़ा सा मतलब छेद हो गया, तो पता लगा वो पिचक्कर थोड़ा सा हो जाता है, बहुत थोड़ा सा हो जाता है ना। तो पता लगा जो नया वाला पैकेट आया है वही चीज, वही कुरकुरे बड़ा बड़ा है, और जो पहले से रखा है उसमें बहुत छोटे छोटा थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है। तो आपको लगता है कि इसमें बहुत थोड़ा सा है मटेरियल, जो इसमें ढेर ज्यादा है उसको ले, समझे। हाँ, उसको लिए ढेर ज्यादा अच्छी बात है, इसीलिए को आपको लगा कि ढेर ज्यादा, लेकिन ढेर ज्यादा नहीं है, बस क्या है कि वो ठीक चीज है, उसमें नाइट्रोजन गैस अभी भी उपलब्ध है। लेकिन जो पहले का जिसमें थोड़ा बहुत छिद्र हो गया, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और वो धीरे धीरे क्या होती है, बेकार होने लगती है। जब आप खाते हैं तो अजीब टाइप का, ये पता लगा जैसे कुरकुरे खाए, कुरकुरा सा लगना चाहिए लेकिन कुरकुरा नहीं लगता, समझे, कुरकुरा नहीं लगता, पता लगा दांत से काटे तो कट ही नहीं रहा है, समझे, समझ में बात। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे आप लोग उसको, उसकी सुगंध में भी परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा बहुत कलर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सभी क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये सभी क्या है, विकृत गंधिता के अंतर्गत आती। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करें इसका बचने का उपाय क्या है। इसका बचने का उपाय सिंपल सा यही है कि आप लोग क्या करें, पहली बात तो उसमें पैकेट वाला मामला है तो उसमें से नाइट्रोजन गैस न निकलने पाए, ठीक, उसको सही से रखा जाए। और दूसरी बात, अगर जैसे भोजन की बात की जाए, भोजन वगैरह है, तो भोजन वगैरह को आप क्या कर सकते हैं, बचने के लिए रेफ्रिजरेटर, या जिसे बोलते हैं फ्रीज, क्या बोलते हैं, फ्रीज में रख करके उसको क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए सेफ रख सकते हैं। जैसे लोग भोजन बच जाता है तो आजकल क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, उसको नेक्स्ट डे भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं, खा पी लेते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके बचने के उपाय हैं। और भी उपाय हैं, जैसे जिसके कारण ये क्रिया हो रही है उसका जस्ट अपोजिट वाला ऑक्सीकारक वगैरह पदार्थ उसमें मटेरियल थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो उसमें खराब नहीं होती। तो संचरण समझ में आ गया होगा आपको, विकृत गंधिता समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है। और भैया आपको बताना चाहते हैं कि आज ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय